नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या आश्रम सोंडवा नशा मुक्त प्रोग्राम रखा गया है। सभी छात्र छात्राओं को नशे से बचने की राय दी गई और अच्छे अंकों से पास होने की सलाह दी गई और साथ में मेडिटेशन से कैसे अपनी मेमोरी पावर बढ़ाया जाए और याददाश्त शक्ति बढ़ाया जाए उसके ऊपर समझाया गया। तब जाकर के वो हमारा उस पर मतलब मन के ऊपर हावी नहीं होता है ना। तो हमें आपको सबको पता है बैड हैबिट्स क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है ना, गुड्स हैबिट सब हमको स्कूलों में हमारे हॉस्टल की टीचर भी हमें सिखाती है। हमको एक्टिवनेस कैसे रहना है वो भी हमको सिखाया जाता है। गेम के द्वारा भी हम एक्टिव बनते है ना, मेडिटेशन के द्वारा भी हम एक्टिव बनते। तो हमारे माइंड को हमको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जैसे हमारे विद्यालय में भी 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हमारा भी विद्यालय ही है, हम उसी विद्यालय की टीचर है। सबसे पहले स्टूडेंट है फिर टीचर है। भगवान से पढ़ते हैं और फिर आप सबको भी पढ़ाते हैं इसलिए। और उसमें 4 विषय है, एक है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा और चौथा है सेवा। तो ज्ञान माना समझ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्यों हम इस सृष्टि पर आई है, सारा हम ज्ञान में बताते। दूसरा योग, योग माना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ना। आत्मा मतलब स्टार, बिंदु, वो बिंदु सुप्रीम बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ लाइट जो परमात्मा है उसके साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है, वो मेडिटेशन योग में सिखाया जाता है। तीसरा है धारणा, मतलब जो हम ज्ञान सीखते हैं वो सीखना ही सिर्फ सुनने तक नहीं करना है, उसको आत्मसात करना है ना। जब हम उसको आत्मसात करते हैं ना तब हमारे जीवन में वो आने लगता है। जब हमारे जीवन में आएगा तब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। हमें पढ़ाई से क्या करना है, पढ़ाई बना क्या, समझ, परिवर्तन लाना है हमको। ये तो भोजन हो गया? हो गया ना? अच्छा। देखिए, आज हम एक विशेष अभियान के अंतर्गत आप बच्चों के बीच में आए हैं। ये है भारत सरकार का अभियान, व्यसन मुक्त नशा मुक्ति अभियान। भारत सरकार इस ओर अभी जोर दे रही है। आप भी रोज पेपरों में भी पढ़ रहे होंगे, पुलिस प्रशासन द्वारा भी, यहाँ पहले आया भी होगा, पुलिस डिपार्टमेंट वाला आए थे, यहाँ नहीं आए बहन जी, तो उन्होंने भी पूरा पखवाड़ा 15 दिन का नशा मुक्ति अभियान में कार्यक्रम चलाया। तो बिंदी क्यों लगाया जाता है, किसी को पता बिंदी क्यों लगाते हैं? आप लोग तो लगाते लेकिन कोई भाई लोग भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का जो ड्राइवर है वो यहाँ रहता है और उसको अच्छा रखने के लिए आजकल लोग भाग जाते हैं मंदिर और मंदिर जाके तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि तिलक लगाने से ये कि हमारा ड्राइवर अच्छा रहे और वो स्वस्थ रहे, इसलिए उसको तिलक लगाया जाता है। आप लोग तो चलो ठीक है, अच्छा लगता है, सुहागन करके लगाते हैं, लेकिन भाई लोग भी लगाते हैं इसलिए ताकि हमारा जो ड्राइवर है ना वो यहाँ रहता है, इसलिए तिलक लगाया जाता है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम चेतना बोलते हैं। तो उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। लेंगे, लेकिन अगर ये गाड़ी खराब हो गई तो फिर क्या करेंगे? बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है। इसलिए आप देखे होंगे खाने पीने वाले कितने टाइम जीते हैं, बहुत जल्दी, वो कुछ ही 20-30 साल में चले जाते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को बहुत अच्छा रखना है, डस्टबिन नहीं बनाना है। डस्टबिन में क्या होता है, उसमें सब कुछ कचरा डालते ना, तो अपने शरीर को भी डस्टबिन नहीं बनाना है कि भाई यहाँ पाउच भी डाल लिया, गुटखा भी डाल लिया, ऊपर से दारू ताड़ी भी डाल लिया, वैसा नहीं बनाना है ना। कोई सा भी व्यसन मुक्त कुछ भी गुटखा पाउच ये नहीं डालना है। अपने शरीर को मंदिर जैसा बनाना है। मंदिर में एकदम साफ स्वच्छ रहता है ना, तो ही वहाँ पे दर्शन करने वाले अच्छे आते। और जिस मंदिर में साफ सफाई नहीं रहती तो वहाँ दर्शन करने वाले आते ज़्यादा लोग नहीं आते ना।
कोई आते जो थोड़ा साफ सफाई। पहली प्रतिज्ञा, हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने परिवार मित्रों एवं समाज को नशे से बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन अवश्य करेंगे। अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं नशा मुक्त सदा बनाए रखेंगे और इन चारों प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए ईश्वर परम पिता शिव बाबा मुझे शक्ति प्रदान अवश्य करेंगे। ओम शांति।